जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और ओल्ड राइनो आपस में फाइट कर रहे थे और अब वो दोनों अपनी अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं और एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। अब फिर लड़ाई के बीच टैंग शैंग अपने हैमर को यूज करता है और फुल स्ट्रेंथ के साथ ओल्ड राइनो पर हमला कर देता है। इस अटैक से ओल्ड राइनो बच नहीं पाता और रिंग से बहुत दूर जाकर गिरता है और ओल्ड राइनो अपनी हार स्वीकार कर लेता है और उसकी तारीफ करके कहता है कि तुम सच में एक शानदार योद्धा हो और तुम यहाँ रह सकते हो। सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब फिर टाइटैन ओल्ड राइनो से टैंग सेक्ट को ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन ओल्ड राइनो अब भी मना कर देता है क्योंकि वो फिर से एकजुट होकर अलग होने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। टाइटैन फिर से उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुमने 5 साल पहले एक कंपटीशन के बारे में सुना होगा जिसमें कुछ बच्चों ने कम्पीट करके मार्शल सोल तक को हरा दिया था। उस कंपटीशन में मेरा पोता भी था और वो जीतने वाली टीम के अंदर एक मेंबर था। ये सुनकर ओल्ड राइनो बहुत शॉक होता है और वो ताई लॉन्ग के पास आकर उसे शाबाशी देता है क्योंकि उसे पता था कि मार्शल सोल हॉल को हराना कितना मुश्किल था। लेकिन अब ताई लॉन्ग उसे ये बताता है कि वो जीत हमें टैंग शैंग की वजह से ही मिली थी। अब ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे ये पता चल जाता है कि टैंग शैंग अपने पापा से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है और अगर वो किसी सेक्ट को निर्माण करेगा तो वो भी बहुत आगे तक जाएगी। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके गेट पर आर्मर्ड एलिफेंट सेक्ट का लीडर आता है। वो सभी उससे मिलने जाते हैं और लीडर उनसे रिस्पेक्ट से बात करता है और कहता है कि उसने मार्शल सोल हॉल ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे मार्शल सोल हॉल और भी सेक्ट्स को अपने अंदर ज्वाइन करवाएगा। वो ओल्ड राइनो को भी सलाह देता है कि उसे भी मार्शल सोल हॉल ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि 1 साल बाद उसके अंदर इलेक्शंस होंगे और हम वहाँ के एल्डर्स बन जाएंगे। वो उसे लालच दे रहा था लेकिन ओल्ड राइनो साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम मार्शल सोल हॉल के कुत्ते बन जाओ लेकिन मैं उसे ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुनकर एलिफेंट सेक्ट के लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल लेता है। ओल्ड राइनो भी गुस्से में अपनी मार्शल सोल निकाल लेता है और वहाँ माहौल बहुत गर्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे प्रतीत होते हैं। लेकिन लीडर फिर शांत होता है और कहता है कि अभी मुझे मार्शल सोल हॉल के पास जाना है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। वो फिर वहां से चला जाता है और वहां खड़े सभी लोगों को बहुत शौक होता है कि एलिफेंट सेक्ट जैसी शक्तिशाली ट्राइब मार्शल सोल हॉल से जाकर मिल रही है। अब टैंग शैंग को भी बाकी सेक्ट्स को अपने अंदर मिलाना होगा और उससे स्ट्रॉन्ग होना होगा। अब फिर ओल्ड राइनो टैंग शैंग से बात करता है और उसके हिडन वेपन्स के बारे में पूछता है और उसे हिडन वेपन्स की ताकत दिखाने को कहता है, जिस पर टैंग शैंग उसे अपना सबसे ताकतवर हिडन वेपन दिखाता है और इसकी बनावट को देखकर वो भी शॉक हो जाता है। टैंग शैंग बताता है कि कीबाओ ट्राइब ने भी मार्शल सोल हॉल के खिलाफ इस तरह के बहुत सारे हिडन वेपन्स का यूज किया था जिस वजह से वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाए थे। टैंग सेक्ट हिडन वेपन्स की वजह से बहुत फेमस होएगा और मार्शल सोल हॉल के खिलाफ भी बहुत काम आएगा। टैंग सेक्ट की पहचान हिडन वेपन्स ही होगी और ये सब सुनकर वो बहुत शॉक होता है और टैंग शैंग से हिडन वेपन्स की पार दिखाने को कहता है, जिस पर टैंग शैंग अपने हिडन वेपन्स को महल के दरवाजे पर चलाता है और हिडन वेपन से निकले हुए एरोज दरवाजे में होल करते हुए निकल जाते हैं। वो दरवाजा डिफेंस क्लैन की आन बान शान थी और उस दरवाजे को तोड़ देने वाले हिडन वेपन की खासियत अब ओल्ड राइनो अच्छे से समझ जाता है। अब टैंग शैंग उसे सेक्ट ज्वाइन करने का विनम्र निवेदन करता है, जिस पर ओल्ड राइनो मान जाता है और वो टैंग सेक्ट का एक मेंबर बन जाता है और अब वो महल के अंदर जाकर बातें करने लगते हैं और शाही भोजन उनके सामने परोसा जाता है और वो सब खाना खाने लगते हैं। टैंग शैंग 19 साल का था, जिस वजह से वो भी बहुत ड्रिंक करता है और वो सब आपस में मजाक करने लगते हैं और वो ऐसा सब कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं। उन लोगों का वेलकम करने के लिए सभी बाहर जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये लोग स्पीड क्लैन से आए हैं। स्पीड क्लैन के लीडर को ये लोग ओल्ड वाइट बर्ड कहते हैं क्योंकि उसकी मार्शल सोल एक बर्ड की है। ओल्ड बर्ड के साथ उसकी एक सुंदर सी बेटी भी आई थी और उसका नाम मिस बाई है। ओल्ड राइनो टैंग शैंग का इंट्रोडक्शन देता है और ओल्ड बर्ड को बताता है कि टैंग शैंग के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो तुम्हें बहुत काम आ सकते हैं। टैंग शैंग उन्हें अपने हिडन वेपन्स दिखाता है और इसकी खासियत बताता है और फिर लड़की समझ जाती है कि दीवार पर उसने जो छेद देखे थे वो इन्हीं हिडन वेपन्स का कमाल है। ओल्ड बर्ड इसकी खासियत को सुनकर इसको खरीदने के लिए मान जाता है
और उसे कहता है कि मैं इसके 200 पीस खरीदूंगा, तुम इसके प्राइस बताओ। जिस पर तांग शैंग उसे इसका प्राइस 120 सोने के सिक्के बताता है। ओल्ड बर्ड एग्री हो जाता है और कहता है कि 100 मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ और 20 मैं तुम्हें बाद में दूंगा। इस पर तांग शैंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि 120 सोने के सिक्के एक पीस के हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसकी बेटी तांग शैंग के सामने आकर कहती है कि तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो। वो इतनी महंगी डील करने से मना कर देता है, लेकिन तांग शैंग उन्हें फिर एक ऑफर देता है और कहता है कि आपके क्लैन की स्पेशल एबिलिटी स्पीड है और अगर आपने मुझे स्पीड में हरा दिया तो मैं आपको ये सारे क्रॉसबो फ्री में ही दे दूंगा। वो एग्री कर जाता है और अब स्पीड क्लैन की तरफ से मिस बाई लड़ने आती है और तांग शैंग और मिस बाई आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वहां अब एक अगरबत्ती जलाई जाती है और मिस बाई से ये कहा जाता है कि अगर तुमने अपनी स्पीड का प्रदर्शन देते हुए तांग शैंग की बॉडी को टच कर दिया तो तुम जीत जाओगी, लेकिन अगर इन आधे घंटे में तुम तांग शैंग को नहीं छू पाई तो तुम हार जाओगी। अब सब एग्री कर जाते हैं और अब मिस बाई तांग शैंग को छूने की कोशिश करती है। मिस बाई की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन तांग शैंग भी कुछ कम नहीं था और वो उसे डॉज करने लगता है। मिस बाई बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी तांग शैंग को टच नहीं कर पा रही होती है। इसलिए अब वो इल्यूजन क्रिएट करके तांग शैंग को पकड़ने की ट्राई करती है, लेकिन तांग शैंग पर्पल डेमन आई का यूज करके उससे भी बच जाता है और फिर फाइनली तांग शैंग जीत जाता है। ओल्ड बर्ड तांग शैंग की बहुत तारीफ करता है और अब तांग शैंग उसे अपनी सेक्ट में शामिल होने का पूछता है, जिस पर वो दुखी होते हुए कहता है कि स्पीड क्लैन वॉर के अंदर ज्यादा भूमिका नहीं निभा पाती, जिस वजह से हम तुम्हारे कोई काम नहीं आ पाएंगे। लेकिन तांग शैंग उनसे कहता है कि आपने अभी अपनी पुरानी स्किल्स दिखाई ही नहीं है, क्यों ना इस बार खुद आप मेरे से लड़ाई करो और अपने स्किल्स का प्रदर्शन करो। ओल्ड बर्ड मान जाता है और वो सब अब बाहर जाकर रिंग के अंदर खड़े होते हैं और वही सेम रूल्स रखे जाते हैं कि अगरबत्ती के खत्म होने से पहले ओल्ड बर्ड को तांग शैंग को टच करना होगा। अब मैच शुरू होता है और तांग शैंग उनसे डॉज करने लगता है, लेकिन ओल्ड बर्ड की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि तांग शैंग उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। तांग शैंग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और वहां देख रहे लोग तांग शैंग के लिए फिक्र करने लगते हैं, क्योंकि तांग शैंग को अभी से दिक्कत हो रही है और अभी तो ओल्ड बर्ड ने अपनी मार्शल सोल का भी यूज नहीं किया है। अब तांग शैंग स्ट्रगल करने के बाद बचता जा रहा था, जिस वजह से ओल्ड बर्ड समझ जाता है कि उन्हें अपनी मार्शल सोल निकालनी ही पड़ेगी और वो अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल लेते हैं और फिर तभी इसको देखकर सब डर जाते हैं और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।